हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी रीडर, इस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है 18 तेनाली राम। तो आज बच्चों हम तेनाली राम के बारे में इस पाठ को पढ़ेंगे। तो तेनाली राम एक विद्वान थे, ठीक है, और वो सबको क्या करते थे, हंसाते थे, ठीक है। बहुत ही विद्वान थे वो। कृष्णदेव जो एक राजा थे, उनके दरबार में एक मंत्रियों, उनके जो कृष्ण दरबार के मंत्री थे, उनके मंत्रियों में से एक मंत्री थे, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों। तो जिस तरह उत्तर भारत में बीरबल हंसोड़पन और हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह दक्षिण भारत में तेनालीराम ने प्रसिद्धि पाई। तो बच्चों, जैसे कि आपने बीरबल का नाम सुना है ना, बीरबल कौन थे? बीरबल अकबर के जो मंत्री थे, उन 9 जो रत्न थे अकबर के, उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे, और बहुत ही विद्वान थे, ठीक है, और बहुत ही हाजिर जवाब थे, मतलब तुरंत से किसी भी बात का वो उत्तर दे देते थे। तो जिस प्रकार उत्तर भारत में बीरबल हंसोड़पन माने हंसाने के लिए, और हाजिर जवाबी मतलब तुरंत जवाब देने के लिए प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीराम भी बहुत प्रसिद्ध थे। ये दोनों ही विदूषक और विद्वान थे। तो बीरबल और तेनालीराम दोनों ही विद्वान थे और विदूषक थे, ठीक है। बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे और तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में। तो क्या जाना हमने पढ़ा कि जो बीरबल थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, जबकि जो तेनालीराम थे ये कृष्णदेव राय एक राजा थे, उनके दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तेनालीराम का असली नाम और पूरा नाम तेनाली रामलिंगम था। उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों, जो तेनालीराम थे उनका असली नाम था तेनाली राम लिंगन, ठीक है, तेनाली राम लिंगम। और उनका जो गांव था, उनके गांव का नाम था तेनाली। वे बचपन में कवित्त पढ़ने में पटु थे। वे मतलब जब वो छोटे थे तेनालीराम, तो कवित्त माने जो कविताएं होती हैं उनको पढ़ने में बहुत पटु माने होशियार थे। वे ऐसी ऐसी बातें करते थे कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। मतलब जो तेनालीराम थे बचपन से ही वो कविता पढ़ने में होशियार थे, और वो ऐसी ऐसी कविताओं में बात निकालते थे कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते, मतलब मस्त हो जाते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक दिन सम्राट कृष्णदेव राय के प्रमुख कवि अलसानी पेद्दन एक मंदिर में आए। एक बार क्या हुआ, कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके एक प्रमुख कवि थे जिनका नाम था अलसानी पेद्दन। तो एक मंदिर में आए। उनकी प्रसिद्धि सुनकर तेनालीराम भी वहां पहुंच गए। तो तेनालीराम ने सुना कि भाई राजा कृष्णदेव राय के जो एक कवि हैं वो मंदिर में आए, तो तेनालीराम भी वहां पहुंच गए। अपनी बातों से उन्होंने पेद्दन को प्रभावित किया। तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, जो कवि पेद्दन थे वो प्रभावित हो गए। पेद्दन ने चलते समय कहा, मैं राजा के दरबार में तुम्हें बुलवाकर तुम्हारा सत्कार करूंगा। तो पेद्दन ने इनसे कहा कि जब मैं राजा के दरबार में जाऊंगा तो वहां मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हारा सम्मान करवाऊंगा। जब
काफी दिन बीत गए और राजा के दरबार में कोई बुलावा नहीं आया तो तेनालीराम बड़े चिंतित हुए। लेकिन जब क्या हुआ, वो तो चले गए, लेकिन जब काफी दिन हो गए और कोई भी राजा के दरबार से बुलावा नहीं आया, जो तेनालीराम थे वो चिंतित हो गए कि उन्होंने तो कभी ने कहा था कि वो बुलवाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया। वे राजधानी हम्पी विजयनगरम पहुंचे और अल्सानी पेंदन से मिले। तो क्या हुआ, वे जो तेनालीराम थे वे वहीं पहुंच गए। जो वहाँ की राजधानी थी उसका नाम था हम्पी विजयनगरम, और वो जो अल्सानी पेंदन थे कवि थे उनके पास पहुंच गए, उनसे मिले। उन्होंने ऐसा भाव दिखलाया जैसे तेनालीराम को कभी देखा ना हो। तो जब वो जो कवि थे उन्होंने जब तेनालीराम को देखा तो उन्होंने ऐसा अनुभव कराया जैसे कि वो कभी तेनालीराम को मिले ही नहीं थे, मतलब उन्हें इग्नोर किया काफी। पर जो तेनालीराम थे वो घबराए नहीं। उन्होंने राजा को अपनी हाजिर जवाबी और हंसोड़ प्रकृति से इतना प्रभावित किया कि राजा ने खुश होकर उन्हें दरबार में रख लिया। तो क्या हुआ, जब वो जो कवि थे उन्होंने उनको मतलब नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जो तेनालीराम थे वो घबराए नहीं। उन्होंने क्या किया, वो राजा के दरबार पहुंच गए और राजा को उन्होंने अपने हाजिर जवाबी मतलब अपने जो जवाब देते थे और जो उनका हंसाने के तरीके थे उसे इतना प्रभावित कर दिया कि राजा ने खुश होकर तेनालीराम को क्या किया, अपने दरबार में ही रख लिया। एक दिन राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आया। उसने कहा, महाराज, मेरा दावा है कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो मेरी चतुराई को पकड़ सके। तो उस मूर्तिकार ने क्या कहा, उस मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, मतलब मैं ये दावा करता हूँ कि आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जो मेरी चतुराई को पकड़ सके। मतलब मैं मेरा कुछ कर्तव्य दिखाऊंगा, उस कर्तव्य से मैं कितना चतुर हूँ ये कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाएगा। फिर क्या हुआ आगे, सम्राट कृष्णदेव राय ने उत्तर दिया, मूर्तिकार, तुम्हें तुम्हारी चतुराई स्वीकार करनी है। मेरे दरबार में चुटकी बजाते ही तुम्हारी चतुराई पता लगा लेंगे। तो राजा सम्राट कृष्णदेव राय ने क्या कहा, सम्राट कृष्णदेव राय ने कहा कि मूर्तिकार, मुझे तुम्हारी चतुराई स्वीकार है, मतलब मुझे तुम्हारा ये जो दावा तुमने किया है ये मुझे स्वीकार है। मेरे दरबार में मैं चुटकी बजाते ही मतलब कोई भी व्यक्ति तुम्हारी चतुराई को पकड़ लेगा। मूर्तिकार ने कहा, महाराज, मैं अपनी 11 मूर्तियां बनाऊंगा, उनके बीच मैं भी खड़ा रहूंगा। यदि आपका कोई दरबारी मुझे पहचान लेगा तो मैं आजीवन आपका दास हो जाऊंगा। तो मूर्तिकार ने क्या कहा, मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, मैं 11 मूर्ति बनाऊंगा, मतलब स्टैचू, और उनके बीच मैं भी खड़ा रहूँगा। 11 में से एक मैं खुद खड़ा रहूँगा। अगर आपका कोई दरबारी उनमें से मुझे बिना छुए मुझे पहचान लेगा तो मैं आजीवन आपका दास बन जाऊंगा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो सम्राट ने मतलब उसका जो वो था दावा वो स्वीकार कर लिया। 7 दिन बाद महल के एक कक्ष में सम्राट अपने दरबार सहित आए। तो क्या हुआ, कुछ 7 दिन के बाद, जब 7 दिन बीत गए तो सम्राट जो थे राजा कृष्णदेव राय वो अपने उनके दरबारियों के साथ अपने दरबार में आए। उस कक्ष में हूबहू एक सी 12 मूर्तियां रखी थी। तो जब वो सम्राट दरबार में आए तो क्या देखा उन्होंने, देखा कि 12 मूर्तियां दरबार में खड़ी हैं। कोई भी पहचान नहीं पाया कि इसमें मूर्तिकार कहाँ खड़ा है। तभी तेनालीराम ने मूर्तियों के दोष बताने शुरू किए। वे बोले, महाराज, ये मूर्तियां किसी नौसिखिए की रचना मालूम पड़ती हैं। किसी की नाक बड़ी है तो किसी के कान। इस प्रकार उसके बाद क्या हुआ, तेनालीराम आए। तेनालीराम ने क्या किया, उन जो मूर्तियां थी उनके दोष बताने लगे, मतलब उनकी कमियां बताने लगे। बोले, इन मूर्तियां तो किसी नौसिखिए, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, उसने बनाई है। किसी की नाक बड़ी है, किसी के कान बड़े हैं। फिर सारी मूर्तियों को देखने के बाद तेनालीराम ने मूर्तिकार को पहचान लिया। मूर्तिकार ने अपनी पराजय स्वीकार की। तो जब सारी मूर्तियां देख ली तो तेनालीराम ने जो असली व्यक्ति था वो मूर्ति का उसको पहचान लिया।
बाद में सम्राट के पूछने पर तेनालीराम ने क्या कहा, मेरी आलोचना सुनकर मूर्तिकार की आंखें लाल हो उठी थीं। बस इसी से मैंने उसका पता लगा लिया। तेनालीराम ने कहा कि जब मैंने मूर्तियों की बुराई की तो जो असली मूर्तिकार था उसकी आंखें लाल हो गई थी, तो इस तरह से मैंने पहचान लिया। एक बार सम्राट कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हुए कि उन्होंने आज्ञा दी कि इसे जमीन में इस तरह गाड़ दो कि बाहर इसका सिर दिखाई दे। एक बार क्या हुआ, सम्राट कृष्णदेव राय जो थे वो तेनालीराम से गुस्सा हो गए, तो उन्होंने आज्ञा दी कि तेनालीराम को जमीन पे गाड़ दो और उल्टा गाड़ दो ताकि इसका सर ऊपर है, और फिर इसको और इस तरह गाड़ो, मतलब इसको उल्टा नहीं, इसको सीधा ही गाड़ो, मगर ऐसे गाड़ो कि इसका सर मिट्टी के ऊपर रहे, और फिर हाथी ले जाकर उसके सिर को कुचलवा दो, हाथी ले जाकर उसके सिर को कुचल दो। राज कर्मचारी तेनालीराम को पकड़कर बाहर ले गए। तो क्या हुआ, जब उन्होंने सजा दे दी राजा ने, तो जो वो थे राज कर्मचारी, वो तेनालीराम को पकड़ के बाहर ले गए और महाराजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ दिया। उन्होंने मिट्टी में देखो गाड़ दिया, देख रहे फोटो अब, ये देखो ये गड़े हुए, गाड़ दिया, उनका सर ऊपर है। फिर हाथी लाने के लिए वो चले गए। इसी बीच एक मूर्ख कुबड़ा उधर से गुजरा। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब वो हाथी लेने के लिए चले गए राज कर्मचारी, तो वो जो तो क्या वहां से एक मूर्ख कुबड़ा व्यक्ति होता है ना, कुबड़ा जिसकी पीठ निकली हुई होती है, देखो ये देख रहे हो, ये इसको ये इस व्यक्ति की पीठ देखो, ये कैसे निकली हुई है, ये देखो, ये इसे कुबड़ा बोलते हैं। व्यक्ति उधर से निकला, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, अरे भाई इस तरह जमीन से सिर निकाले क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने तेनालीराम से पूछा, भाई इस तरह जमीन में सर निकाल कर क्या कर रहे हो? तेनालीराम बोले, भाई मैं कुबड़ा हूँ। तेनालीराम ने क्या कहा? तेनालीराम ने कहा कि भाई मैं कुबड़ा हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, और वैद्य जी ने मुझे यहाँ इस तरह गाड़ दिया है ताकि मेरा कुबड़ ठीक हो जाए। लगता है मेरा कुबड़ ठीक हो गया, अब ठीक हो गया है। तो तेनालीराम ने उससे कहा कि भाई मैं कुबड़ा हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन मेरे जो वैद्य हैं, मतलब डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे गाड़ दिया। उन्होंने कहा ऐसा करोगे तो तुम सही हो जाओगे, और अब लगता है कि मैं सही हो गया। उस कुबड़े ने खोद कर उसे निकाला। तो क्या हुआ, जब उसने कहा तो कुबड़े व्यक्ति ने क्या किया, उस तेनालीराम को जमीन खोद के निकाल लिया। उसका कुबड़ नहीं था, और तेनालीराम का तो कुबड़ था ही नहीं, बस अपना कुबड़ ठीक करने के लिए वह तेनालीराम की जगह उसी हालत में खड़ा हो गया। तो जो मूर्ख व्यक्ति था उसने क्या कहा, उसने सोचा कि भाई जब इसका कुबड़ ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद तेनालीराम की जगह मिट्टी में खड़ा हो गया। उसी तरह इधर तेनालीराम ने आकर जब दरबार ने यह बात बताई तो सब लोग हंसने लगे और महाराज ने उससे क्षमा कर दिया। तो जब उसने निकाल दिया तेनालीराम को बाहर, तो तेनालीराम ने जब दरबार में आ गया और तेनालीराम ने ये सब बात बताई, इस कहानी बताई कि किस तरह से उसे गाड़ दिया था कर्मचारियों ने। फिर एक मूर्ख व्यक्ति आया कुबड़ वाला, तो उसने उसको बोला कि देखो मैं ज़मीन पे गड़ा था, मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था तो मैं सही हो गया। तो वो व्यक्ति ने तेनालीराम को निकाल दिया और खुद खड़ा हो गया। तो ये पूरी कहानी बताई। तेनालीराम के संबंध में ऐसी अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने कहानी बताई। इसी तरह तेनालीराम ने अनेक कहानियाँ लिखी जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत हंसाने वाली हैं। तो तेनालीराम जो थे वो कौन थे? वो तेलुगु की भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तेनालीराम कविताएं भी लिखते थे, तो तेलुगु भाषा में वो कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पाठ पढ़ाया, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा।